जय हिंद दोस्तों। इस समय देश में जिस तरीके से महामारी के बाद माहौल फैला हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इससे अछूता रह गया हो। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपनों के बारे में ये खबर नहीं सुनी होगी कि भैया वो फलां व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है या वो फलां व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है, या ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा इस देश में जहाँ पे इस तरह की खबर ना निकल के आई होगी भैया उन भाई साहब के घर में तो इस तरह से एक मरीज़ निकल के आया, या कोई अनहोनी घटना की खबर उनको सुनने मिली होगी। अगर अभी आप अपने शहर में निकलेंगे बाहर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुक्ति वाहन आपको घूमता हुआ न दिख जाए। जो चीज़ें हम लोगों के लिए एक बहुत ही बहुत पुरानी चीज़ हुआ करती थी कि यार ऐसा तो कभी कभार ही देखने को मिलता है, वो चीज़ आज आम व खास इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। अब जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, सब महामारी फैली हुई है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी से इंसान जूझ रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आखिर इन चीज़ों के लिए, इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। अब देखिए, ऐसा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं यार जो चीज़ है वो है, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इन सभी हालातों के लिए सबसे पहले तो आम जनता ही जिम्मेदार है, ये आप माने या ना माने। लोग चुनाव रैलियों में जो जाते थे उनको कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके गया, उनको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, लोग खुद गए चुनाव रैलियों में। चाहे आप कुंभ की बात कर लीजिए, वहाँ पे भी जनता 20 लाख की जनता जा रही है। मैंने जब उसके ऊपर वीडियो डाला तो लोगों ने मुझे गालियाँ दी कि भैया कुंभ के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, वहाँ पे तो एक IAS अफसर गया था, उसने पूरी जांच करी है, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के वहाँ अंदर नहीं जा सकते, और ऐसा ऐसा 10 तरह की बातें मुझे बोली गई थी उस वीडियो के ऊपर। अभी भी वो वीडियो डाला है, आप चाहें तो जाके कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में देखें तो कुंभ मेले से भी उसी प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। अगर सभी लोग वहाँ नेगेटिव रिपोर्ट लेके गए थे तो फिर पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे आ रही है? खैर, अब ये सब चीज़ें जो हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, इनके बारे में ज़्यादा माथापीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और माथापीटी करने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि भारत इस समय कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अगर मैं कल की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 3 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस निकले। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये बल्कि एक शर्मनाक बात है कि हमारे पास 1 साल का समय था इन सभी चीज़ों की खानापूर्ति करने के लिए, लेकिन वो सब हुआ नहीं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं PM केयर फंड के ऊपर कि भैया वो फंड कहाँ चला गया। तो जाहिर सी बात है, एक आम आदमी अगर उसने 100 रुपये भी उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, जो उसकी परिस्थितियों के हिसाब से उसने शायद बहुत दान दिया हो, क्योंकि हर कोई तो अमीर होता नहीं है जो 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए जमा कर सके। तो यार वो तो पूछेगा ना कि यार जो इतना पैसा आया था उसका क्या हुआ। भाई, लोगों के जहन में सवाल उठना एक लाजमी सी चीज़ है, और अगर आप ये कहें कि नहीं, तुम्हारे मन में सवाल भी नहीं उठना चाहिए, तो भाई कहीं ना कहीं गलत आप हैं, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा सिद्धांत ही ये होता है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर एकमात्र सवाल पूछने की आज़ादी भी आपसे छीन ली जाएगी तो फिर चाइना की गवर्नमेंट में और हमारे यहाँ की सरकार में अंतर क्या रह जाएगा। भाई, चाइना के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो आप खुद सोचिए कि चाइना जैसी जगह जहाँ पे इतना तेज़ी से वायरस फैला था, वहाँ से खबरें बाहर आना एकदम से बंद क्यों हो गई? क्यों वहाँ पता नहीं चल रहा कि अब क्या चल रहा है, या कैसे मरीज़ आ रहे हैं, या जब सेकेंड वेव पूरी दुनिया में आ रही है तो चाइना में क्यों नहीं आ रही? ज़रा सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे मीडिया को पूरी तरीके से दबाया जाता है। हमारे देश में भी हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई मीडिया जो है वो सरकार के द्वारा रेगुलेट की जाती है, लेकिन फिर भी मीडिया में 10% शर्म बची है, और वो शर्म के नाते ही सही, लेकिन खबरें तो बाहर आती हैं, न्यूज़ तो बाहर आती है, खबरें पूरी दुनिया को पता चलती हैं कि भाई भारत में क्या चल रहा है। बोरिस जॉनसन UK के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका दौरा दूसरी बार कैंसिल हुआ है कोरोना महामारी के कारण। पिछले साल भी जनवरी में आने वाले तब कैंसिल हुआ था, इस साल भी वो आने वाले थे, कैंसिल हो गया। इस तरह की परिस्थिति अब बनी हुई है। ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह है, अब बेड्स हर जगह कम पड़ रहे हैं, ICU बेड भी हर जगह कम पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर मिल नहीं रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भाई सब चीज़ों का इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन तब तक उनकी हालत इतनी सीरियस हो चुकी रहती है कि फिर उनको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आखिर किससे सवाल किया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सरकार ये कह देती कि भैया अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब आपको ही अपना ध्यान रखना है, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, सब अच्छा होगा, तो क्या सरकार के ये कह देने से उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? मेरे जहन में ये सवाल आया था, और मुझे इस बात को लेकर लगा भी था कि नहीं, ये चीज़ जो हो रही है ये गलत हो रही है। आप इस तरीके से हाथ खड़े नहीं कर सकते। अगर आपको देश की मेजॉरिटी ने चुनकर सरकार में बिठाया है तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते। एक तरफ तो चुनावी रैलियाँ चल रही हैं, आप उनमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे सोशल डिस्टेंसिंग का। साथ सीधी सी बात है, 2-2, 3-3 लाख लोग आ रहे हैं आपकी रैलियों में, जैसा कि आप लोग खुद क्लेम कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे का उसका पालन कैसे किया जाएगा ये भी बता देते। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आती हैं उन तस्वीर को देखकर 1% नहीं लगता कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो किया जा रहा है। यहाँ पे मास्क नदारद रहते हैं। वहीं अगर आज की डेट में अगर आप निकल जाए सड़कों पे बाहर तो पुलिस वही डंडे लेके खड़ी हुई है आपको मारने के लिए, लेकिन चुनावी रैलियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
मास्क कोई ज़रूरी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मेरे जहन में बार बार यही लग रहा था कि आखिर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाएगा कौन। तो केंद्र सरकार के ऊपर अब सवाल उठाया है देश की हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके ऊपर सवाल उठाया है। अब इस आर्टिकल के ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट ने और किस तरीके से मजबूर किया जा रहा है अब केंद्र सरकार को कि बस अब वो कोई ठोस कदम उठाए। हेडिंग कुछ इस तरह से कि भारत में कोरोना का कहर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि मांगो या चुराओ पर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराओ। ये चीज़ कही है हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से। पिछले एक दिन में पूरे भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,15,735 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक किसी भी देश का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में जो केसेस सामने आए हैं उन केसेस में सबसे बड़ा आंकड़ा ये सामने आया है। जल्दी ठीक होने वालों की संख्या इससे काफ़ी कम है, 1,79,000 मतलब 1,79,000 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। साथ ही मात्र एक दिन में 2,101 लोगों की कोरोना की वजह से अपनी जान भी गई है। इस तरह से भारत में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,84,411 पहुंच गई है। सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में अमेरिका के बाद भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद ब्राज़ील और फ्रांस का नंबर आता है। भारत की बात करें तो यहाँ पिछले एक दिन में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से 67,468 और उत्तर प्रदेश से 33,106 मामले सामने आए हैं। वहीं उन लोगों की बात करें जो मृतक हुए हैं तो सबसे ज़्यादा 568 महाराष्ट्र से और 249 दिल्ली से सामने आए हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में फिलहाल 6,95,747 और यूपी में 2,42,000 सक्रिय कोरोना के मामले हैं। अमेरिका में नवंबर 2020 की शुरुआत से लेकर फरवरी 2021 के मध्य तक कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा था, फिलहाल भारत में वो उससे 4 गुना अधिक रफ्तार से फैल रहा है, लेकिन मृत्यु दर उसका आधा है। जहां 1 अप्रैल को 81,398 नए मामले सामने आए थे, 22 दिनों में ये संख्या लगभग 4 गुना बढ़ गई। अगर हम भारत और अमेरिका की जनसंख्या को देखें तो वहाँ की त्रासदी कहीं ज़्यादा भयंकर थी। अब हालांकि ये जो बात इसमें आर्टिकल में कही गई है कहीं ना कहीं लीपापोती वाली बात है। हम लोग ही कहते हैं भाई कंपैरिजन गलत होता है, तो फिर कंपैरिजन इसमें भी नहीं किया जाना चाहिए। जहां अमेरिका में प्रति 10,97,000 लोग के मामले सामने आए थे, वहीं भारत में यह आंकड़ा उससे कहीं गुना कम है और मात्र 11,000 है। अमेरिका में जहां प्रति मिलियन 1,752 लोगों की जान जा रही थी, वहीं भारत में यह आंकड़ा 132 है। अब तक 13 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या पिछले एक दिन में कम आई क्योंकि यहाँ टेस्टिंग की संख्या ही घटा दी गई। मतलब सीधी सी बात है भाई, टेस्टिंग ही नहीं होगी तो फिर मामले कहाँ से सामने आएंगे। मतलब आज की डेट में अगर मैं आपको हकीकत में भोपाल की स्थिति बताऊं तो अगर मुझे अपना एक RT-PCR टेस्ट कराना है तो मुझे इतना ज़ोर लगाना पड़ेगा जैसे कि मैं कोई सरकारी बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। ये हकीकत है। प्राइवेट लैब्स को यहाँ पे बंद कर दिया गया है और जो लैब की रिपोर्ट आ रही है वो 6-6, 7-7 दिन में आ रही है, 8 दिन में आ रही है। मतलब लोगों का कोरोना ठीक ही हो जा रहा है इतने दिनों में। इतनी लेट रिपोर्ट सामने आ रही है, कुछ नहीं कर सकते। क्या करूँ, मतलब हाथ पे हाथ धर के रख सकता है बस आम आदमी। देश में ऑक्सीजन की कमी की बात भी सामने आ रही है, जिस कारण रिलायंस, टाटा और सरकारी तेल कंपनियों ने आगे आकर मोर्चा संभाला है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की कमी पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। वो मांग कर, उधार लेकर या चुरा कर इसे किसी भी तरह पूरा करे। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। हैरान और निराश हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार वास्तविकता देख नहीं पा रही क्योंकि सरकार तो चुनाव में बिजी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये क्या हो रहा है, आखिर सरकार क्यों वास्तविकता को नहीं देख पा रही। पिछले 10 दिनों में कोरोना के मामले दुगने हो गए हैं और ये सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा है बल्कि ये सच्चाई है। मैक्स हेल्थ केयर नेटवर्क ने याचिका दायर करके कहा था कि अधिकतर अस्पताल खतरनाक रूप से काफ़ी कम ऑक्सीजन पर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र अपने लोगों को मरने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता। तो इस तरीके से भाई हाई कोर्ट ने तो साफ तौर पे कह दिया है केंद्र सरकार को कि अब आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके को अपनाएं, लेकिन मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। देश भर के कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई ऑक्सीजन की कमी के चलते फला व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी या अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। कई अस्पताल हैं, कई अस्पतालों की स्थिति भोपाल में भी ऐसी है कि जहाँ पे बेड तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हालांकि कल खबर आ रही थी कि भाई अब मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। अब वो तो 2-1 दिन में समझ में आ पाएगा कि कहीं कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। आपूर्ति पूरी तरीके से कर दी गई है क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं देखिए, लेकिन यहाँ पे सरकार की खामी तो सामने आई है। अब अगर ये कोई कहता है कि भाई हर चीज़ के लिए सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने के लिए, मास्क ना पहनने के लिए, को इस महामारी से बचने के लिए जो जो उपाय बताए गए हैं उनको ना फॉलो करने के लिए आप एक बार आम जनता को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की पूर्ति ना करने के लिए आपको सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, वो भी तब जब वो रैलियों में बिजी थे। बस मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।